गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नेम है मैप, उस लेसन की लास्ट वीडियो जो है हम आज देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब तक जो है हमने जो मैप के बारे में जाना है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो मैप है उसके टाइप्स के बारे में किया, जिसमें हमारा पॉलिटिकल मैप था, साथ में जो हमारा फिजिकल मैप, और थर्ड जो टाइप था वो था थीमेटिक मैप। उसके बाद हमने जो हमारा जो टॉपिक चला था वो था कंपोनेंट्स या लैंग्वेज के बारे में, कि जो ना जो मैप होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर द लाइक एग्जांपल, द टाइटल है, द डायरेक्शन है, या फिर द स्केल एंड टेंस है। तो उसके अंदर हमने स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो हमने देखा कि जो ना उसका जो डिस्टेंस है उसको कैसे जो है ना वो हम वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मेथड जो हमने यूज़ किया था उसके अंदर था हमारा स्टेटमेंट मेथड, उसके बाद था हमारा न्यूमेरिक फ्रैक्शन मेथड, उसके बाद था हमारा लाइनर एंड ग्राफिक स्केल। उसके बाद जो हमारा सिंबल्स के बारे में हमने किया, कि जो कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं जो मैप के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल जो है ना वो सिंबल्स होते हैं, जिसका यूज़ जो है ना हम जब करते हैं तो काफ़ी जो मैप को रीड करने में काफ़ी हमें आसानी मिलती है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो टॉपिक रहेगा हमारा स्केच और प्लान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्केच क्या होता है। समटाइम्स वी नीड टू हेल्प ए फ्रेंड बाय ड्राइंग ए रफ डायग्राम ऑन योर लोकेलिटी and its road to enable him to locate your house. This rough diagram indicates where she and he should turn and which landmark are to be checked on the way to the reach. Such a diagram which gives an idea of the location and its draw without any scale is called a sketch. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो स्केच है वो क्या होता है कि जो ना आप जैसे अपने फ्रेंड्स को जो ना एक अपने घर के लोकेशन के बारे में बताते हैं कि मेरा घर जो है उस जगह पर है, उस जगह पर है। उसके अंदर जो ना हम कोई एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं, उसके अंदर कोई हम स्केल का यूज़ नहीं करते और ना ही उसमें कोई रूल या रेगुलेशन होते हैं। हम एक जो है सिंपल सा स्केच जो है वो तैयार करते हैं और उस स्केच के हेल्प से जो ना वो आपका फ्रेंड जो ना वो अपने आपके पास जो वो पहुंच जाते हैं। तो उस तरह के जो हम एक जो डायग्राम जो हम जो तैयार करते हैं, जिसमें हम अपना आइडियाज़ से जो ना वो लोकेशन जो वो ड्रा करते हैं, तो उसको जो हम स्केच बोलते हैं। Suppose somebody has come to your house and ask how to reach your friend Sachin house. You may tell him, as you go out, turn to the right and move on till you reach a bank at the end of the street. Now turn to the left and proceed. You will find a bridge over a canal. Cross it. You will find a road parallel to the canal. Turn right and follow this road. You will pass by a temple on your left. Turn left on the first turning. You will reach a hospital just opposite to it. It's Sachin house. तो यहाँ पर यह बात बता रहा है कि जो ना आप जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप जो है ना अपने घर में हो और आपके कोई जो है नियर एंड डियर आता है और वो अपने जो आपका फ्रेंड है सचिन, उसके घर के बारे में पूछता है और वो जो ना उसको एक बताता है कि भाई इस तरह से आप लेफ़्ट जाएँ, राइट जाएँ, फिर एक जो है ना बैंक आएगा, बैंक के जो ना आप जो अपने लेफ़्ट साइड जो है आपको टर्न करना है, फिर कैनाल आएगी, कैनाल से जो आप उस ब्रिज को क्रॉस करना है, उस क्रॉस करने के बाद एक टेम्पल आएगा, टेम्पल वाली साइड जो आपको राइट साइड जो है वो आपको टर्न करना है, फिर आपको कैनाल के पास चलना है। उसके बाद जो ना आप जो है लेफ़्ट जो साइड जो है वो टर्न करेंगे। उसके बाद आगे चल कर जो है ना एक हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल के सामने ही जो है ना सचिन का जो है वो हाउस है। तो इस तरह जो आप उसको बताएंगे। नाउ लुक एट द स्केच, इट अपेयर्स टू बी मोर यूजफुल देन वर्ड्स। तो अगर हम एक उसके लिए एक स्केच बना कर दे देंगे तो वो जो अपन हमने उसको बताया है जो अपने, तो उससे काफ़ी ईजी जो ना वो रहेगा। A sketch can be drawn more easily and quickly than plans and maps, as it is not dry scale and does not show all the details of the place. However, it shows the important landmark and proper order to roads. तो बच्चों यहाँ पर ये जो बताया गया है कि एक जो हम लोकल साइज जो एक स्केच बनाते हैं और उसके अंदर जो हम स्केल यूज नहीं करते, और जो ये स्केच जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बट इसके अंदर जो ना ये है कि हम इसमें
कोई रूल एंड रेगुलेशन जो उसमें यूज़ नहीं करते, हम एक रफ ही उसको यूज़ कर सकते हैं और परमानेंट जो उस चीज़ को हम नहीं रख सकते। तो ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और इम्पोर्टेंट भी इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद हमारा प्लान ए मैप रिप्रेजेंट ए लार्ज एरिया, देयरफॉर इट इज ड्रॉ इन स्मॉल स्केल, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, सच एज ए मैप कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग और ए स्मॉल एरिया ऑफ ए town. For this purpose, we need a plan. A plan is an accurate map of a small area like a house or a classroom which show many minor details. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो प्लान जो होते हैं वो हमारे एक लार्ज एरिया, जैसे हम मैप के अंदर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लार्ज एरिया को, तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है ना एक स्मॉल स्केल का जो है वो मैप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 सेंटीमीटर को जो है ना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना अपने मैप के ऊपर जो है वो शो करेंगे। और इसके अंदर जो है हम जो मैप है वो हम कह सकते हैं कि भी एक डिटेलिंग जो है वो काफ़ी कम रह जाती है मैप के अंदर। बट जो प्लान होता है उसके अंदर जो ना जो हम वो जो मैप बनाएंगे उसके अंदर स्मॉल एरिया की जो है ना वो काफ़ी डिटेलिंग जो उसके अंदर दे सकते हैं और काफ़ी बेटर जो है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनर डिटेलिंग भी जो है उसके अंदर हम दे सकते हैं और वो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ड्रा ए लार्ज स्केल द प्लान ऑफ ए क्लासरूम गिवन हेयर। In this plan, you can see the arrangement of desk, the length and width of the room and the location of window and doors. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो है ना अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने जो है एक क्लासरूम के बारे में बताया गया है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर डेस्क के बारे में दिया गया है, भी इतने डेस्क जो है ना वो दिए गए हैं। यहाँ पर विंडो के बारे में बताया गया है, साथ के साथ जो क्लास का जो टीचर है उसकी टेबल के बारे में बताया गया है, साथ में जो ब्लैक बोर्ड उसके बारे में बताया गया है, साथ में डोर्स भी इसके बारे में बताया गया है, विंडो के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी डीपली जो है ना हम देख सकते हैं कि वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे कह सकते हैं कि जो ना मैप के अंदर जो है वो सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन जब हम प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हम मेंशन उसके अंदर करते हैं। उसके बाद है a map cover a large area on a small scale, whereas a plan covers a small area on a large scale and shown the detail of the area as well. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो मैप है उसके अंदर हम क्या होता है कि जो लार्ज एरिया का जो मैप है वो हम स्मॉल स्केल के अंदर जो है वो ड्रा करते हैं, जबकि जो स्मॉल एरिया का जो मैप है हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हुए उसको जो है जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देते हैं। तो इसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि जो स्मॉल एरिया का जो एक लार्ज स्केल मैप के ऊपर हम जब बनाएंगे डायग्राम उसका, तो उसमें डिटेलिंग जो है काफ़ी डीपली दी जाती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन मैप, स्केच एंड प्लान। तो बच्चों ये हम तीनों टॉपिक जो है वो किए हुए हैं, हमें काफ़ी इजी जो है ना ये समझ में आ चुके हैं कि मैप क्या है और स्केच क्या है और प्लान क्या है। देखो बच्चों इसमें कहता है कि जो मैप है वो जो है ना स्केल और लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल तरह के होते हैं, जबकि स्केच क्या होता है कि स्केच जो होता है कि हम एक जो ना एक वैसे ही जो ना एक मैनुअली जो ना बेस्ड मेमोरी रखने के लिए जो ना हम एक कुछ ड्रा कर लेते हैं, उसको स्केच बोलते हैं। प्लान के अंदर क्या होता है कि इसमें स्मॉल एरिया को जो ना एक लार्ज स्केल के ऊपर जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस तरह से जो ना इसके अलग अलग जो ना इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं जो कि हमने पहले जो इनको पढ़े हुए हैं। तो सेकंड के अंदर कहता है कि इट इज़ एक्यूरेट, ये काफ़ी जो ना एक्यूरेट होते हैं, और जो स्केच है वो एक्यूरेट नहीं होते, जबकि जो प्लान होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, बट जो ना स्केल की हेल्प से जो वो बनाए जाते हैं। थर्ड के अंदर कहता है कि जो ना जर्नली जो ना ये लार्ज एरिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्केच होते हैं वो क्या होता है कि एक लोकेलिटी जो एरिया है, कॉलोनी है कोई, उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको रफ हैंड से जो हम स्केच करते हैं। और प्लान के अंदर क्या होता है कि ये स्मॉल एरिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्ज स्केल मैप के ऊपर, जैसे कोई हाउस है, स्कूल है, कोई क्लासरूम है, ऐसे जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ के अंदर कहता है कि जो ना इसके अंदर जो है कन्वेंशनल सिम्बल्स को भी जो यूज किए जाते हैं, और ये जो ना इंटरनेशनलिटी इसको एक्सेप्ट किए जाते हैं, जबकि जो स्केच है वो एक रफ तरह से बनाया जाता है और इसको ज़्यादा किसी एक पर्सन के लिए जो ना वो बनाया जाता है ताकि वो उसके लिए थोड़ी हेल्प उसको हो सके, जबकि जो प्लान है उसके अंदर जो सिम्बल्स और सिग्नेचर भी जो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि मैप, स्केच और जो प्लान है उनको हम किस तरह से डिवाइडेशन इसको करते हैं।
तो स्टूडेंट इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अपना जो हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो हमारा आज जो है कंप्लीट हो जाता है। और रिवीजन के लिए जो हमारा ये 4th चैप्टर जो वो रहता है, तो इसको हम इजीली जो इसको रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।